हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है उत्तराखंड में, वो है सब इंस्पेक्टर, जिसकी कई लोग बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत टाइम से सभी को इंतज़ार था एसआई के एग्ज़ाम का। साथ में हमारा आबकारी एग्ज़ाम होने वाला है और अन्य भर्ती विज्ञापन हमारे जारी होने वाले हैं। तो इन सभी में रीजनिंग एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, सबसे ज़्यादा एसआई में, क्योंकि एसआई में आपकी 50 मार्क्स की रीजनिंग आनी है अलग से। साथ में आपका 75 मार्क्स की मैथ्स भी आनी है। तो रीजनिंग और मैथ बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते चले जाते हैं। क्योंकि जीके में तो ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हमें याद रहते हैं, कुछ क्वेश्चन बाहर से पूछ ली जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन मैथ और रीजनिंग का जो लोग कॉन्सेप्ट समझ गए, मतलब कि उनके बहुत अच्छे मार्क्स उसमें गेन हो सकते हैं। जिन लोगों का पहले से ही मैथ्स बैकग्राउंड है, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट ही रहने वाला है एसआई में। बाकी जो लोग भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा टफ ये होता नहीं है। बस कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए तो किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डाइस यानी कि पासा, जो कि एक रीजनिंग का ही एक टॉपिक है। इसको हम पूरी वीडियो में क्लियर कर देंगे। पहले हम इसको समझेंगे अच्छी तरह, फिर इसके 20 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट में आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर बताना है। तो पहले हम ध्यान से समझते हैं, फिर जाके इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरे हैंड रिटन नोट्स जो कि रीजनिंग के हैं, जिनका हर एक वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक करके नोट्स प्रोवाइड करूंगी। साथ ही इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, डाइस डाइस यानी कि पासा। तो आप लोगों ने लूडो खेलते वक्त तो इस प्रकार की एक वो देखा होगा कि डाइस होता है, इससे ही हम लूडो खेलते हैं। लेकिन डाइस के ना अलग अलग प्रकार होते हैं, इससे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहला जो डाइस होता है वो होता है जनरल डाइस, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी जनरल डाइस से ही पूछे जाते हैं। तो जनरल डाइस क्या होता है? अगर किन्हीं दो फलकों का योग 7 होता है तो वह जनरल डाइस कहलाता है। जनरल डाइस यानी कि सामान्य पासा। तो अगर कोई भी ऐसा पासा है जिसके जो अगल बगल वाली जो फलक होती है, अगल बगल वाले जो ये फलक हैं, अगर इनमें जो नंबर्स हैं उनका योग, उनको जोड़ने पर 7 आ जाए, तो इसका मतलब ये है जनरल डाइस। क्योंकि हमें क्वेश्चन करने से पहले डाइस को पहचानना होता है कि वो किस प्रकार की डाइस है। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहाँ पर 2 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। ठीक है, और अगर हम 4 और 3 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। 7 हमें मिल गया, तो इसका मतलब जनरल डाइस है। 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 मिला। लेकिन किसी भी एक दो फलक का योग करना है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे फलक का योग 7 हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। किसी भी दो फलकों का योग अगर 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा होता है? जनरल पासा होता है, सामान्य पासा। अब अगला जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड डाइस। तो 4 टाइप के डाइस हैं, वो आपको समझने हैं। स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं? बिल्कुल जनरल डाइस के अपोजिट होते हैं। अगर किन्हीं दो फलकों का योग 7 नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं, यानी कि मानक पासे होते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं 4 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आएगा। 5 और 1 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो कहीं पर भी 7 नहीं आ रहा है जोड़ने पर। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? ये स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, और इसका जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो समझ लो। आमने सामने का योग 7 होता है। आमने सामने का मतलब ऐसे आमने सामने नहीं होता। आमने सामने का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत। यानी कि यहाँ पर 5 है ना, अगर यहाँ पर 5 है तो इसके अपोजिट साइड में, जो हमें दिख नहीं रही साइड, उसमें ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको जोड़कर 7 आए। तो यही पासे क्या कहलाते हैं? स्टैंडर्ड डाइस कहलाते हैं। यानी कि 5 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। 5 के विपरीत साइड 5 के विपरीत साइड 2 होगा, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके जस्ट अपोजिट क्या है, 4 के जस्ट अपोजिट क्या है, 1 के जस्ट अपोजिट क्या है। तो आपने लूडो खेलते वक्त देखा होगा, जब भी हमारा एक आता है नंबर, तो उसके जस्ट अपोजिट, अगर हमारा सबसे ऊपर टॉप में 1 आता है तो उसके जस्ट अपोजिट सबसे नीचे बॉटम में क्या आता है? 6 आता है। क्यों आता है वो 6? वो इसलिए आता है क्योंकि 6 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो वो 7 बन जाता है। क्योंकि लूडो का जो पासा होता है वो भी
स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही इजी होते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसके जो हमें अपोजिट साइड है वो पता है कि जोड़कर 7 आने हैं, तो हम जोड़कर 7 बना देते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जनरल पासा कैसा होता है। जनरल पासा वो होता है जिनके आमने सामने अगल बगल को जोड़कर 7 आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड पासा बिल्कुल उल्टा होता है, इनको जोड़कर अगल बगल वालों को जोड़कर 7 नहीं आना चाहिए। हाँ, लेकिन विपरीत वालों को, अपोजिट वालों को जोड़कर 7 आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल अच्छी तरह समझ लेना। देखो 4 टाइप के डाइस होते हैं, तो हमने 2 टाइप के पढ़ लिए हैं। ओपन डाइस किस प्रकार का होता है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ओपन डाइस यानी कि हमने एक डाइस को, जो हमारा डाइस होता है उसको खोल दिया है, मतलब हर फलक को उसको खोल दिया है। जैसे कि हमारा जो रूम होता है, अगर हम इसको खोल दें तो कैसा बनेगा, छत हमारी हट जाएगी, फर्श अलग हो जाएगा, जो चारों दीवारें हैं वो भी खुलकर आ जाएंगी। ठीक है, तो उसी तरह से ये ओपन डाइस होता है, इससे भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आता है अदर डाइस। अदर डाइस यानी कि कोई भी डाइस ऐसे जिसमें नंबर्स नहीं लिखे रहते, उसमें कलर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या फिर किसी के नाम लिखे रहते हैं, किसी शहर का नाम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं अदर डाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये चारों डाइस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जनरल डाइस से देखने को मिलेंगे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, अब हम यहाँ से हमने पासों को समझ लिया है। अब हम एक एक करके 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ताकि क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम इजी से शुरुआत करेंगे और लास्ट पहुँचने तक हम टफ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से होगा ये। पहला है, यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो क्वेश्चन में आपको इतना कुछ दिया होगा। ठीक है, ऑप्शंस होंगे आपके पास, 2 पासे पहले से बने होंगे, उनमें कुछ नंबर्स लिखे होंगे, और हमको क्या बोला है कि 2 बार फेंका जाए। तो 2 बार फेंका जाए तो उन्होंने 2 बार उस पासे को बनाया। पहले ये पासा ऐसा दिखता है और फिर उसके बाद ये डाइस ऐसे हो जाती है। तो हमें पूछा है कि 3 के जस्ट अपोजिट, विपरीत यानी क्या क्या होता है, अपोजिट, उल्टे साइड में क्या आएगा। तो 3 कहाँ पर है, दोनों पासों में 3 यहाँ पर है। हमें बताना है कि इसके बिल्कुल पीछे कौन सा नंबर होगा। ऑप्शंस हमें दिए हैं 2, 6, 1, 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस पासे को पहचानेंगे कि ये किस प्रकार का पासा है, ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जनरल डाइस वो डाइस होते हैं जिसके अगल बगल को जोड़ने पर क्या आता है, 7 आ जाता है। तो पहले वाले में हम जोड़कर देखेंगे, 4 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, 7 बन जाता है। इसका मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो जनरल डाइस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों डाइस में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में सेम नंबर कौन कौन से है। ठीक है, सबसे पहले हम सेम नंबर ढूंढेंगे। तो देखो दोनों डाइस में आपको 3 सेम नंबर दिख रहे हैं। ठीक है ना, 3 सेम नंबर दिखे, तो अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है। सबसे पहले हम पहले पासे में बढ़ेंगे इस तरह से, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई जैसे घूमती है। कैसे घूमती है, 3 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी हमें 3 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, जो हम पहले पासे में स्टार्ट करेंगे वही दूसरे पासे में, क्योंकि कॉमन वाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 से स्टार्ट करा और कहाँ तक पहुँच गए, 2 तक पहुँच गए। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले पहले पासे के लिए 3, 5, 4 लिखेंगे और दूसरे पासे के लिए 3, 6, 2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्लॉकवाइज लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम दोनों के जोड़े बना लेंगे। जो कॉमन होगा वो तो अलग है, लेकिन बाकी जो 2 हैं जोड़े बने हैं वो हमें क्या मिल गए हैं, विपरीत मिल गए हैं। यानी कि 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 आएगा, 4 के विपरीत 2 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 के विपरीत 6 लिखा होगा और इस वाले पासे में 2 के विपरीत 4 लिखा होगा। तो लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या बताना था, 3 के विपरीत क्या होगा ये बताना था। तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो जब 2 कॉमन होते हैं और हमें एक चीज़ नहीं दिख रही होती, यानी कि जो हिडन होता है, जो छुपा हुआ होता है पासों में, वही कॉमन वाले के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ देखो दोनों पासों में आपको 3 कॉमन दिख रहे हैं, लेकिन 3 के अपोजिट कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है लूडो की जो पासा होता है उसमें 6 तक नंबर होते हैं। ठीक है, तो 6 तक नंबर होते हैं, तो आपको कौन सा नंबर इन दोनों ही पासों में नहीं दिख रहा है, वो है 1।
ठीक है, वो कौन सा नंबर है, वो 1 है। तो 3 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अंक नहीं दिखेगा वो ही कॉमन के अपोजिट होगा, कॉमन के सामने होगा। तो ऑप्शन सी हमारा इस तरह से इसमें करेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जनरल डाइस से इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। दो दो पासे आपको दे रहते हैं और पूछा होता है कि इसके अपोजिट क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधे घड़ी की सुई की तरह घूमना है और अपोजिट ढूंढ लेने हैं। जो कॉमन वाला होगा उसका अपोजिट वही होगा जो दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक पासे को 2 बार उछालते हैं, 5 के विपरीत संख्या बतानी है। अब ये आप खुद करेंगे सॉल्व। कैसे, देखो 2 पासे हमारे पास है, हमें क्या बोला है कि 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इस 5 के। सबसे पहले पता लगाएंगे ये किस प्रकार का डाइस है, किस प्रकार का है। 4 और 3 को हम अगर इस वाले पासे में देखते हैं तो 7 आ रहा है, इसका मतलब जनरल डाइस है। तो वही सब हम करेंगे। क्या करेंगे, अब देखो इसमें ना 2 लोग कॉमन आ रहे हैं, इसमें 1 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें 3 भी कॉमन है, इसमें 1 कॉमन है। तो दोनों में 1 और 3 क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो अब हमसे क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो अगर हम वैसे ही क्लॉकवाइज करके करते तो 1 और 4 तो 1 और 3 तो इसमें भी कॉमन है, 1 और 3 इसमें भी कॉमन है। तो बचा क्या, 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट 4 ही तो बचा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट 4 हो जाएगा। देखो हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है अभी। लेकिन पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक एक चीज़ कॉमन थी, इसमें 3 था, इसमें 3 था। तो हमें यहाँ पर क्या करने पड़े, ऐसे जोड़े बनाने पड़े। लेकिन जब हमने दूसरा वाला क्वेश्चन देखा तो इसमें 1 और 3 यहाँ कॉमन मिल गया, 1 और 3 यहाँ कॉमन मिल गया। तो जो बचा वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। लेकिन देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाए कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, इसमें भी ये पूछा जाए 1 3 के अपोजिट क्या होगा। तो देखो एक लूडो में 6 तक काउंटिंग लिखी रहती है। तो हमसे अगर 1 के अपोजिट पूछेंगे तो 2 या 6 आएगा। क्यों, क्योंकि बाकी सब तो आमने सामने है। देखो 1 के अपोजिट पूछा है तो 3 तो बिल्कुल नहीं होगा ना, 3 कैसे हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत पूछा होगा। और 4 भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के अपोजिट 5 भी है, 3 भी है। तो बचा क्या, 2 और 6 ही ऐसे नंबर है जो दिख नहीं रहे हैं। तो यानी कि अपोजिट यही होंगे। उसी तरह से 3 के अपोजिट भी ऐसे ही आप निकाल लोगे। लेकिन अभी आपसे 5 के अपोजिट पूछा था तो आपको सामने सामने दिख रहा था। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। अब देखो एक कॉमन वाला हमने देख लिया, 2 कॉमन वाला देख लिया। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है, हमसे पूछा है कि इन पासों में लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो देखो अब हम यहाँ पर कुछ नहीं देखेंगे, जनरल स्टैंडर्ड कुछ नहीं देखेंगे। तो ये हमारे कौन से डाइस है, अदर डाइस, जो हमने 4th वाले नंबर पे पढ़ा था ना कि अदर डाइस होते हैं जिसमें कलर होते हैं, नेम होते हैं। तो देखो अब हम कॉमन देखेंगे। हरा कलर इधर है, हरा कलर इधर भी है। और देखो येलो, पीला कलर इधर भी है और पीला कलर इधर भी है। तो बचे क्या, देखो जो कॉमन होते हैं, अगर 2 कॉमन हो गए इसका मतलब वो कट गए, वो डिसमिस हो जाते हैं एक दूसरे से। और जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो लाल और सफ़ेद क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमसे लाल का विपरीत पूछा है तो क्या आंसर आएगा, सफ़ेद आ जाएगा। ठीक है, तो सफ़ेद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर भी 2 कॉमन दिखते हैं वो आपस में कट जाते हैं, जो बच जाते हैं वही आंसर हो जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर एक ही कॉमन होते हैं तो वहाँ पर हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। किस प्रकार से बनाने पड़ते हैं जोड़े, इस प्रकार से। ठीक है, कैसे, घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर जोड़े बनाते हैं तो हमें वहाँ पर से जोड़े मिल जाते हैं। जो बिल्कुल सेम कॉमन होता है उसका वही आंसर होता है जो दिखता नहीं है। ठीक है, जो दिखता नहीं है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो कौन सा डाइस है, ओपन डाइस है, खुला हुआ डाइस। इसमें हमसे पूछा है दिए गए पासे में एक के ठीक विपरीत कौन होगा। एक कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अपोजिट कौन होगा। तो ओपन डाइस का क्वेश्चन तो हमने सीखा ही नहीं है, तो अब सीख लेते हैं कैसे होता है। हर ओपन डाइस में हमें उस प्रकार से जोड़े बनाने होते हैं जो कि एक बॉक्स दूसरे बॉक्स को कभी कहीं से भी छुए ना। ठीक है, तो देखो जो 5 वाला बॉक्स है वो 2 को भी छू रहा है, 1 को भी छू रहा है। तो हम इसका तो जोड़ा बना नहीं सकते। लेकिन 5 वाला बॉक्स सीधे 4 को नहीं छू रहा है, तो इसका मतलब 5 के जस्ट अपोजिट कौन होगा, 4 होगा। तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब हमारा कोई रूम होता है तो जो छत होती है तो छत के बिल्कुल अपोजिट कौन होता है, फर्श होता है। क्यों होता है, क्योंकि छत जो होती है वो फर्श को कहीं से कहीं तक टच नहीं कर रही होती है, बिल्कुल
बिल्कुल भी वो टच नहीं कर रही होती, बिल्कुल आमने सामने होती है, अपोजिट होती है। उसी प्रकार से अगर एक जो दीवार है वो अपनी बाकी दो दीवारों को तो टच करती है, लेकिन बिल्कुल जस्ट सामने वाली दीवार को बिल्कुल भी टच नहीं करती है, तो इसीलिए वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये छत है तो ये इसका फर्श है। ठीक है, तो ये जोड़ा बन जाएगा। 1 का जोड़ा कहाँ से बनेगा? देखो 1 5 और 4 से तो टच, सॉरी 5 4 और 2 से तो टच कर रहा है, लेकिन 3 से नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 किससे टच नहीं कर रहा? 6 से नहीं कर रहा। तो हर ओपन डाइस में आप ऐसे ही जोड़े बनाएंगे। ठीक है, ओपन डाइस की आकृति किसी भी प्रकार से हो सकती है। हो सकता है कि आपको इस प्रकार, सॉरी, आपकी आकृति जो है इस प्रकार से भी हो सकती है। ठीक है, तो आपका इससे कौन सा जोड़ा बनेगा? जो लास्ट वाला ये होगा, ये बनेगा। और फिर इससे कौन सा बनेगा? जो ये, सॉरी, ये वाला होगा। फिर इससे ये वाला। तो आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं जो एक दूसरे से टच ना हो। ठीक है, समझ गए ना? तो अब हमें क्या चाहिए? एक के विपरीत चाहिए। तो एक के विपरीत कौन सा आएगा? 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी जोड़े बना के देख सकते हैं कि 5 का जोड़ा 4 है, 2 का जोड़ा 6 है और 1 का जोड़ा 3 है। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना कि ओपन डाइज में जो जोड़े बनेंगे वो बॉक्स एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे, जैसे छत और फर्श। तो देखो अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी बतानी है आपको। तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही डाइस दिया है। एक डाइस वाले क्वेश्चन में हम क्या करना है? 1 4 और 5 दिया है, हमसे पूछा है कि 5 के जस्ट अपोजिट कौन सा डाइस होगा। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो मैंने क्या बताया था? जब भी एक दूसरे का 7 बनेगा जोड़कर तो क्या होगा? तो वो जनरल डाइस होगा। 7 नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो यहाँ पर 5 और 4 9 होते हैं, 5 और 1 6 होते हैं, 1 और 4 5 होते हैं। तो कहीं से भी 7 नहीं बन रहा, इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो अब हमें जो जोड़े हैं वो किस प्रकार से बनेंगे? जोड़े ऐसे बनते हैं, जैसे 4 है तो 4 के जस्ट अपोजिट हम इतना नंबर सोचेंगे जिसका हम 7 बना सकें, है ना? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल का तो 7 नहीं बनता है, लेकिन अपोजिट का 7 बनता है। तो 4 के अपोजिट क्या आ सकता है? 3, क्योंकि 7 बनाना है। 1 के अपोजिट क्या होगा? 6, इससे भी 7 बन जाएगा। 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, इससे भी 7 बन जाएगा। तो देखो हमसे 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा है एक ओपन डाइस हमको दिया है, इसको मोड़कर कौन सा डाइस बनेगा पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि अगर हम इसको मोड़ दें तो कौन सा डाइस हमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जोड़े बनाकर देखेंगे कि कौन किसके उल्टा मतलब विपरीत बनेगा। तो ए को कौन टच नहीं कर रहा? डी नहीं कर रहा, तो ए का जो जोड़ा होगा वो डी होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ए का जोड़ा डी है, ई का जोड़ा सी है और एफ का जोड़ा बी है। ठीक है, तो अब देखो जो जोड़े हैं यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो जब एक दूसरे के जो उल्टे होते हैं वो कभी भी सामने से तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो उनके जोड़े होते हैं वो तो पीछे की दिशा में होंगे ना। तो ए और डी कभी भी एक साथ नहीं होंगे, लेकिन ऐसा इस डाइस में हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। और एफ और बी भी कभी भी एक साथ नहीं होंगे, लेकिन इस जोड़े में ये भी हो रहा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ई और सी भी कभी भी एक साथ नहीं होंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब देखो हमारे पास एक ऐसा बॉक्स बचा है जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें, इस वाले डाइस में कोई भी जोड़ा नहीं है। ई एफ डी बिल्कुल अगल बगल वाले हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अब हमारे पास? तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पासे बनाए हैं और पूछा है इसमें 2 के विपरीत क्या आएगा। इसमें भी 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, हमसे पूछा है इसके अपोजिट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस प्रकार के डाइस हैं। तो देखो दोनों डाइस में कोई भी चीज़ आप प्लस कर लो, 7 आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो 7 नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का अगर हमें उल्टा पता लगाना होता है तो हम 7 बनाने की कोशिश करते हैं। तो 2 के विपरीत हम कौन सा नंबर रखेंगे 7 बनाने के लिए? 5 रखेंगे, तो 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें 7 बनाना होता है ना इस प्रकार से। और अगर आप इस प्रकार से नहीं कर सकते तो आप वो कॉमन वाली चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे 2 से लेकर।
2 से लेकर इधर भी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो कैसे जोड़े बनेंगे, पहले वाले डाइस के लिए बनेगा 2 4 1 और दूसरे के लिए बनेगा 2 6 3। तो इसमें 4 का जोड़ा 6 है, 1 का जोड़ा 3 है, लेकिन 2 का जोड़ा कौन है? तो एक डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 5 नहीं दिख रहा है, तो कॉमन वाले का जोड़ा वही होता है जो नहीं दिखता, ठीक है। तो 5 है। तो 2 तरीक़ों से आप कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, अब यहाँ पर कुछ नोट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने के लिए दिए हैं। इम्पॉर्टेंट नोट में ये बताया है कि जब भी हमसे कुछ उल्टा पूछेंगे, विपरीत पूछेंगे, अपोजिट पूछेंगे, आपको या तो इंग्लिश वाले में देख लेना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश वाले में अपोजिट लिखा रहेगा, ठीक है। तो विपरीत, हिंदी वाले में विपरीत भी लिख सकते हैं, प्रतिभुज भी लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, और एक और होता है यहाँ पे वर्ड पीछे, पीछे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सभी किसके लिए है? जो कि उल्टे साइड में होता है, जैसे कि छत का विपरीत फर्श है। लेकिन अगर आपसे आमने सामने यानी अगल बगल के पूछेंगे तो अगल बगल लिखा जा सकता है, पड़ोसी लिखा जा सकता है, संलग्न लिखा जा सकता है, आसन्न लिखा जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल चिपके होते हैं, जो एक दूसरे को टच कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास वन सरफेस कॉमन डाइस है, वन सरफेस कॉमन डाइस यानी कि ऐसे डाइस जिसमें सिर्फ एक एक नंबर ही कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम, दो डाइस हैं, दोनों में एक एक नंबर सेम हो रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे और सबके विपरीत आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन टू सरफेस कॉमन डाइस यानी कि जब दोनों डाइस में दो दो नंबर कॉमन होंगे, सेम दिखेंगे, तो आप क्या करेंगे? उन दोनों कॉमन को डिसमिस कर देंगे, काट देंगे, और जो बाकी आपका बचा है वो क्या हो जाएगा? वो आपका एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा अगर आपने ऊपर क्वेश्चन समझ लिए होंगे तो, ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 2 डाइस दिए हैं और हमें नंबर्स दिए हैं, अल्फ़ाबेट दिए हैं कि कहाँ तक है, EFGHIJ तक हैं। इसमें H के विपरीत हमको बताना है क्या होगा। तो उसी तरह से दोनों में एक एक कॉमन दिख रहा है, यहीं से हम क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करेंगे, तो हमारे इस प्रकार से जोड़े बन जाएंगे। पहले के लिए HGE बन जाएगा, दूसरे के लिए HIF बन जाएगा। अब देखो, एक ही हमारे पास ये कॉमन बचा है, इनके तो जोड़े हमें मिल गए हैं, लेकिन हमको H का बताना है। तो H तो कॉमन है, तो यहाँ पर हमें जो नहीं दिख रहा है, इस बॉक्स में से जो नहीं दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो J यहाँ पर नहीं आ रहा है किसी भी डाइस में, तो J हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वन सरफेस कॉमन डाइस वाला क्वेश्चन है। अब हम आगे हैं दूसरा, ये टू सरफेस कॉमन डाइस वाला क्वेश्चन नहीं है, वन सरफेस वाला ही है ये भी। इसमें देखो, ये जो नाम है ना लोगों के, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। इसमें हमें कुसुम का अपोजिट बताना है, कुसुम के पीछे कौन होगा। तो यहाँ पर हम दोनों में कॉमन देखेंगे, यहाँ पर भी कुसुम का नाम कॉमन है, यहाँ पर भी कुसुम का नाम कॉमन है। कुसुम से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पर भी हम कुसुम से क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले वाले डाइस के लिए कुसुम आई, शिवम आया, फिर गोविंद आया। दूसरे के लिए कुसुम आई, कविता आई, फिर उदय आया। दोनों में है कुसुम कॉमन आया। तो अब हम इस बॉक्स पे देखेंगे कि कौन सा नाम नहीं लिखा है, वही कुसुम के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जोड़े तो अपने अपोजिट मिल गए हैं। कुसुम का कौन बचा? देखो, कविता लिखा था, गोविंद लिखा था, अतुल नहीं लिखा था, तो अतुल ही इसका जोड़ा होगा, ठीक है। कुसुम का जोड़ा कौन होगा? अतुल। इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं वन सरफेस कॉमन डाइस वाले क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या दिया है? 2 डाइस दिए हैं और ये नंबर दिए हैं, इसमें 6 का विपरीत पूछा है। तो देखो, अब तो आपको इतना नॉलेज हो ही गई होगी कि आप बिना पेन चलाए इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। किस प्रकार से? देखो, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 और 2 कॉमन है, इस पर भी 3 और 2 कॉमन है, तो आपस में कट गए, बचा कौन? 6 और 4, ठीक है। तो 6 का जोड़ा 4, 4 का जोड़ा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6, ठीक है। 4 का जोड़ा कौन है? 6, तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमें बताना है x के विपरीत कौन सा होगा। तो देखो, यहाँ पर भी u कॉमन है, यहाँ पर भी u कॉमन है, यहाँ t कॉमन है, यहाँ t कॉमन है, तो v का जोड़ा कौन मिल गया हमको? x मिल गया, x का जोड़ा v, आंसर हो गया। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, अगला हमें ओपन डाइस दिया है, इसमें बताना है कौन किसके अपोजिट है। तो मैंने आपको क्या बताया था, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो सी और बी बॉक्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में जोड़े बन जाएंगे। उसी तरह से जो डी होगा वो एफ़ को टच नहीं कर रहा, तो डी और एफ़ जोड़ा बन जाएगा। ए जो है वो ई को टच नहीं कर रहा, तो ये जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप विपरीत बता देंगे किसी के भी। इस प्रकार के प्रश्नों में वही एक दूसरे के विपरीत होंगे जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, ये आप
आपको बात पता है। और जो मैं आपको समझा रही थी कि छत जो होती है वो कभी फर्श से टच नहीं करती, दाएं वाली दीवार कभी भी बाएं वाले से टच नहीं करती, सामने की दीवार कभी भी पीछे वाली दीवार से टच नहीं करती। ठीक है, तो ये आपको ऐसे समझना है। पूरा आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता है पासे में कि गलत हो जाए। ऐसी रीजनिंग के सारे टॉपिक होते हैं, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ लेने की ज़रूरत होती है और फिर सारे क्वेश्चन ईजिली सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें फिर से ओपन डाइस का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर 5 दोस्तों के सॉरी 6 दोस्तों के नाम लिखे, हमें बताना है कि किसका जोड़ा कौन है, अब विपरीत कौन है। ठीक है, तो सुरेश किसको नहीं छू रहा है, अमन को नहीं छू रहा है, तो सुरेश और अमन का जोड़ा। राज रोहित को नहीं छू रहा है, तो राज और रोहित का जोड़ा। कमल और मोहित का जोड़ा। ठीक है, ऐसे आप बता देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत अलग है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है। तो देखो 14th क्वेश्चन पे आप पहुँच चुके हो, बहुत ईजी लगे होंगे आपको सभी। तो ईजी से लेकर टफ की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, तो 14th क्वेश्चन है, बहुत ईजी तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क बना रहता है, 2 या 3 आपको बॉक्स दिए रहते हैं और एक बॉक्स में या फिर 2 बॉक्स में आपको क्वेश्चन मार्क दिए रहते हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी तरीका है। ठीक है, हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क वाले जगहों में कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी हमें सेम वही देखना होता है कि कौन से ऐसे 2 डाइज हैं जिनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखो इन दोनों ही डाइज में 4 कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, इधर भी हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो पहले वाले के लिए 4 5 6 बना दिया हमने और दूसरे वाले के लिए 4 3 2 बना दिया। अब इसमें हमें जोड़े मिल गए, 5 का जोड़ा 3, 6 का जोड़ा 2 और 4 का जोड़ा कौन होगा, बताओ कौन होगा। जो इन दोनों में नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर सभी के जोड़े लिख लिए हैं। ठीक है, लिख लिए, 4 का जोड़ा 1 हो गया, 5 का जोड़ा 3 है, 6 का जोड़ा 2 है। तो अब हमें बताना है इस डाइस में कौन सा नंबर इस वाले बॉक्स में आएगा। तो देखो इन क्वेश्चन को हमें ऑप्शंस से सॉल्व करना होता है। देखो 2 का जोड़ा कौन है, 6 है, तो कभी भी 2 के बगल में 6 नहीं आ सकता। छत के बगल में फर्श कभी आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके अपोजिट आ सकता है। तो 6 जहाँ पर भी ऑप्शन में है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह से ये हमने यहाँ से पता लगाया था। ठीक है, 6 का जोड़ा 2 है करके, तो वो साथ में नहीं आ सकते। वैसे ही 1 का जोड़ा कौन है, 4 है, तो 1 और 4 कभी भी आमने सामने नहीं, मतलब कि अगल बगल में नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ पर भी 4 है वो ऑप्शंस भी हमारा गलत हो गया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन से, 1 और 3। तो देखो 1 तो पहले से ही यहाँ पर है, तो 1 के बगल में क्या दोबारा 1 आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो 1 भी हमारा एलिमिनेट हो गया है, तो हमारा बचा क्या, 3। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 3। तो इस तरह से ईजी वे से आप थोड़ा सा ट्रिक लगाकर इनको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, वो आपको खुद सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप इसको सॉल्व, देखो 3 पासे हमको दे दिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या करना है, 2 ऐसे बॉक्स ढूंढने हैं जहाँ पर कोई एक चीज़ कॉमन हो। ठीक है, तो 2 बॉक्स हमें मिल चुके हैं, यहाँ पर डी मिल गया और यहाँ पर भी डी मिल गया। अब हम चलेंगे क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज चले। पहले वाले के लिए क्या बना, DEF, दूसरे वाले के लिए क्या बना, DCB। ठीक है, जोड़े बना दिए हमने सभी के। डी के लिए हमारा ए जोड़ा बनेगा क्योंकि ए दोनों ही बॉक्स में नहीं है। ठीक है, तो ए जोड़ा बन गया। अब हम देखेंगे कि इस बॉक्स में यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो बी का जो जोड़ा है एफ है, तो बी के सामने कभी भी एफ नहीं आएगा। ठीक है, तो एफ हमारे ऑप्शन से हट गया है। सी का जोड़ा ए का जोड़ा डी है, तो ए के सामने कभी भी डी नहीं आ सकता, तो डी भी हट गया हमारा। अब हमारे पास ऑप्शंस 2 बचे हैं, ए या फिर सी। तो ए के सामने ए तो कभी आ ही नहीं सकता, तो क्या बचा, सी बचा, तो सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है एक। तो देखो 16 क्वेश्चन इस प्रकार से है, 3 हमें क्या दिए हैं, पासे दिए हैं। तो देखो अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, अगर ऑप्शंस में हमारे पास 2 लोग बच रहे थे और गुंजाइश थी कि यही आंसर है, तो हम पता लगा ले रहे थे। लेकिन जो 16th क्वेश्चन है उसमें आपके पास 2 ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल यही दोनों ही आंसर कोई से भी हो सकता है, तो कैसे पता लगाएं, उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। 3 पासे हमको दिए गए हैं, इसमें इस वाले बॉक्स में बताना है कि क्या नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सभी पासों में से ऐसे 2 पासे ढूंढेंगे जिसमें कि कुछ कॉमन है। ठीक है, तो ये 2 पासे ऐसे पासे हैं जिनमें 3 3 कॉमन है। हम क्या चलेंगे,
क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे। पहले वाले के लिए 3 1 2 हमने एक लाइन बनाई, 3 1 2 क्लॉकवाइज चले, तो दूसरे वाले के लिए 3 4 5 बने। ठीक है, सभी के जोड़े हमें मिल गए और 3 का जोड़ा भी क्या मिल गया, 6 मिल गया, क्योंकि 6 दोनों ही बॉक्सेस में, दोनों ही डाइस में नहीं है, तो सभी जोड़े हमको मिल गए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारा क्वेश्चन वाला बॉक्स है उसमें देखते हैं हम, तो 2 का जोड़ा कौन है, 5 है, तो 2 के बगल में 5 कभी भी नहीं आएगा, तो हम ऑप्शन से 5 को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए जो 3 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा क्या है, 6 है, तो 3 के सामने 6 तो हम रख नहीं सकते, 3 का जोड़ा है वो, यानी कि पीछे आएगा, तो 6 को भी हमें हटा देना है। अब हमारे पास पूरे पूरे 2 ऑप्शंस ऐसे बच रहे हैं जो हमें लग रहा है कि 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो देखो, जब ऐसी कंडीशन आपके पास आएगी कि 2 ऑप्शंस आपको बिल्कुल पूरे पूरे ठीक लगेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 ऐसे डाइस ढूंढने हैं जिनमें बहुत सी चीज़ें कॉमन आ रही हों। तो देखो, ये जो क्वेश्चन वाला डाइस है उसमें 2 और 3 कॉमन है, इसमें भी 2 और 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पर 2 से 3 की ओर चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 से 3 की ओर दोनों ही बॉक्स में हम चलना स्टार्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार की दिशा बन रही है। 2 से 3 की ओर जब हमने स्टार्ट किया चलना, तो हमें पता लगा कि हम बिल्कुल घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर चलने लगे तो 2 से 3 की ओर हम कैसे चलने लगे, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलने लगे। तो ऐसे में क्या होगा, इसकी दिशा इस तरफ है, इसकी दिशा इस तरफ है, यानी कि इन बॉक्स में जो भी नंबर है वो इसमें नहीं आएगा, यानी कि 1 जो इस बॉक्स में हमको दिख रहा है वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात आप समझ लो। 2 बॉक्स डाइस ढूंढे हमने और उसकी दिशा देखी, 2 से 3 की ओर चलने की दिशा देखी और देखा कि जो इसमें 1 है वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो जो इसमें है, मतलब कि जो अदर ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बच गया, वही इसका आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे 4 आंसर कैसे हो रहा है। ठीक है, 2 डाइस ढूंढे, उसमें हमने दिशा देखी और दिशा बिल्कुल अपोजिट थी। अगर दिशा बिल्कुल सेम होती, इसमें इस वाले में भी क्लॉकवाइज होती और इस वाले में भी 2 से 3 इधर क्लॉकवाइज होती, तो जो इसमें बॉक्स में दिया होता वही यहाँ पर आंसर होता। ठीक है, लेकिन दिशा अपोजिट है, तो इसका मतलब आंसर भी इसका नहीं होगा, जो अदर ऑप्शन हमारे पास बचा है वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो देखो, 3 डाइस दी गई हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 ऐसी डाइस देखेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन आ रहा है। तो पहले में 2 कॉमन आया, दूसरे में 2 कॉमन आया, तो हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज चल के इस प्रकार से ये जोड़े बना लिए। 2 का जोड़ा हमको क्या मिला, 5 मिला, क्योंकि दोनों डाइस में 5 नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑप्शन में, जो 2 का जोड़ा है वो क्या है, 5 है, तो यहाँ पर 5 कभी नहीं आएगा उसके सामने, तो 5 को एलिमिनेट कर दिया। 4 का जोड़ा 3 है, तो यहाँ पर 4 का जोड़ा 3 भी नहीं आ सकता है, तो हम ऑप्शन से 3 को भी हटा देते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 1 और 6। हमें पता लगाना है 1 आएगा या फिर 6 आएगा। तो अब हमें 2 डाइस ढूंढना है जिसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन आ रही है, जैसे कि यहाँ पर 2 4 और इसमें भी 2 4। ठीक है, यहाँ पर 2 4, इसमें भी 2 4। अब हम दिशाओं की तरह घूमना स्टार्ट करेंगे। जब भी हमारे पास ऑप्शंस में 2 लोग बच जाएंगे, तो हम यही तरीका अपनाएंगे कि हमें 2 डाइस ढूंढने हैं जिसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन है, फिर अपनी दिशा देखनी है। तो देखो, यहाँ पर भी हम 2 से 4 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और यहाँ पर भी हम 2 से 4 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी हम बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों की दिशा क्या है, सेम है, सेम घड़ी की दिशा की तरह चल रहे हैं। तो मतलब आंसर हमें इन्हीं बॉक्स में से मिलेगा। ये तो खुद ही क्वेश्चन वाला बॉक्स है, तो इससे आंसर क्या मिलेगा, लेकिन इस बॉक्स से मिलेगा, यानी कि 6। ठीक है, 6 दिया है, तो 6 आंसर हमारा हो जाएगा। अगर दिशा विपरीत होती तो हमारा आंसर 1 आता, लेकिन दिशा बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें 3 पासे दिए गए हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ गया। जो 2 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं वो और भी ज़्यादा इजी होते हैं। क्यों होते हैं वो देखिए आप। तो देखिए, 3 पासे हैं। अब हम देखते हैं 2 कॉमन चीज़ें। ठीक है, तो इसमें देखो 2 और 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 और 2 इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 3 और 2 से 3 और 2 कट जाएगा, बचा गया 1 और 4। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए। अब देखो, हमारा जो यहाँ पे 2 बॉक्स भरने हैं, बिल्कुल यहाँ पर भरने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा है कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि जो भी लोग एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो वो कभी सामने सामने तो फिल हो नहीं सकते हैं,
और ना ही वो पीछे एक साथ वो छुप सकते हैं, क्योंकि जो फर्श और छत है वो एक साथ पीछे नहीं छुप सकते, ना ही वो एक साथ आगे दिखते हैं, मतलब वो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अगर फर्श ऊपर है तो फर्श नीचे है तो छत ऊपर होगी, छत ऊपर है तो फर्श नीचे होगा, ठीक है। तो 1 और जो 4 है वो पीछे तो एक साथ नहीं होंगे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हट जाएगा ना, क्योंकि वो एक साथ तो कभी आ नहीं सकते यहाँ पर। उसी तरह से वो एक साथ छुप भी नहीं सकते, मतलब कि 1 और 4 इस वाले में छुपा हुआ है, तो ये वाले भी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जहाँ पर 1 या 4 में से कोई एक चीज़ हो, फर्श या छत में से कोई एक चीज़ हो, तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर आएगा, क्यों आया, क्योंकि 1 के पीछे अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में जो सेम सेम होंगे वो तो डिसमिस हो जाते हैं, बाकी हम अपोजिट का पता लगा ही लेते हैं। और हमें इतना तो पता हो ही जाना चाहिए अभी तक कि कभी भी सेम चीज़ें ना ही आगे एक साथ दिखेंगी, ना ही पीछे एक साथ छुप जाएंगी, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक आगे होगा तो एक पीछे होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 हमें क्वेश्चन मार्क दिए हैं। इन दोनों डाइस में देखेंगे बी और सी कॉमन आ रहा है, बी और सी कॉमन आ रहा है, तो ए और डी हमारे पास अपोजिट बच गए हैं। तो ऐसे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जहाँ पर ए और डी साथ में नहीं दिखने हैं और ना ही साथ में छुपने हैं, ठीक है। तो ए और डी साथ में ऑप्शन सी में दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। और साथ में छुपने भी नहीं है, तो मतलब ये और ये इसमें तो दोनों ही छुप गए हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए और डी में से कोई एक दिखना चाहिए, तो ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वीडियो यहीं पर समाप्त हो रही है। अब ये एक हमें डाइस दिया है, इसको बंद करने पर कौन सा डाइस हमको मिलेगा, हमको बताना है, ठीक है। जोड़ा आप खुद बना सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि ओपन डाइस में कैसे जोड़ा बनता है। ऐसे लोग जोड़े बन जाएंगे जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे। जैसे आपको हिंट दे देती हूँ, डब्ल्यू और हैज़ जो है बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो यही एक दूसरे का जोड़ा होगा। उसी तरह से एक्स और एक्स और एरो, उसी तरह से ट्राइंगल और ट्राइंगल और एट द रेट। तो आपको बताना है कि इनमें से इस आकृति में कौन सा बनेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये जो नोट्स हैं वो मेरे रीजनिंग के नोट्स हैं। इसी तरह से हम हर वीडियो में अलग अलग जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर करते हुए जाएंगे। आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना कि ABCD में से कौन सा सही आंसर है, और ये भी बताना कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा है। तो अगले टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग का आपको अब नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए समझने के लिए वो भी आप कॉमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।